जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है कि कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और बटे में कॉस ए बराबर 2 सेक ए। तो हमें क्या करना है कि एक पक्ष को इसमें लेना है। जैसे ये हमारा क्या है, पहला ये बायां पक्ष है बराबर के इधर, और ये दायां पक्ष है। हमें जो है बायां पक्ष लेकर हमें दायां पक्ष लाना है, या फिर हमें दायां पक्ष लेकर बायां पक्ष लाना होता है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे कि बायां पक्ष लेंगे और दाएं पक्ष को लाएंगे। तो आइए इसको सिद्ध करके दिखाते हैं कि कैसे सिद्ध किया जाएगा, वो भी बड़े आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम जो है LHS लिख लेंगे यहाँ पर, यानी हम ले रहे हैं बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड भी बोला जाता है, चाहे हिंदी में लिखो बायां पक्ष चाहे दायां पक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा बायां पक्ष दिया गया है वो दिया गया है कॉस ए। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे कॉस ए, और फिर बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इस तरीके से हमने लिख लिया, और फिर यहाँ पर प्लस 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर हम साइन ए लिखेंगे। उसके बाद फिर बटे में हम क्या लिखेंगे कॉस ए। अब हमें इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें 2 साइन ए लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए बटे में जो दिया गया है कि कॉस अपॉन ए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इन दोनों का हम क्या करेंगे, हर का हम क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का सबसे पहले हम गुणा कराएंगे। तो इसके नीचे हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या लिखेंगे कॉस ए, इंटू में यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस ए। इसको हमें गुणा नहीं कराना है, ऐसे ही लिख कर रखना है। उसके बाद फिर देखिए कि जैसे भिन्न सॉल्व किया जाता है, जब हमें हर का गुणा कराते हैं तो इसमें जो है क्रॉस गुणा होता है। जैसे कॉस का इसके साथ कॉस ए के साथ होगा, तो यहाँ पर जब कॉस का कॉस ए के साथ होगा तो ये हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, मतलब ऐसे तिरछा गुणा होगा, इसका गुणा इसके साथ, यानी इसके अंश का गुणा इसके हर के साथ, इसके हर का गुणा इसके अंश के साथ। तो यहाँ पर बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, यानी कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, दिया गया है हर में, और फिर अंश में 1 प्लस साइन ए। तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, बराबर लगाना है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद यहाँ प्लस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए है। चाहे तो हम ऐसे गुणा करा सकते हैं, या फिर इसका हम स्क्वायर लगा के जो है सूत्र पे जो है इसे तोड़ देंगे। जैसे 1 प्लस साइन ए, ये जो है 2 बार लिखा है, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर कर लेंगे। कहने मतलब जब किसी नंबर का 2 बार गुणा होता है, जैसे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 बार गुणा है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे। और नीचे हमें जो है ये इस फॉर्म में ही रखना है। जैसे 1 प्लस साइन ए दिया है तो हमें 1 प्लस साइन ए रखना है, और यहाँ पर हमें रखना है कॉस ए इंटू में, इसमें हमें गुणा नहीं कराना है। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। इसको हमें दिया है कॉस स्क्वायर है तो हमें कॉस स्क्वायर ए ही रखना है। उसके बाद हमें इसे जैसे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो हमें इसे फार्मूले पे तोड़ देना है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक ए मानेंगे और साइन ए को बी मानेंगे। तो ए का स्क्वायर पहले लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और फिर प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर, यानी साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। उसके बाद फिर प्लस में होता है 2 ए, यानी 2 गुणे 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू 1 है। उसके बाद फिर यहाँ इंटू साइन लिखेंगे, यानी गुणे साइन ए। इस तरीके से हमने लिख दिया। फिर नीचे हमें क्या करना है, हर में उसी नंबर को जैसे है वैसे ही रखना है, ठीक है। चाहे तो इसमें कॉस को हम आगे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए।
इस तरीके से हमें क्या करना है, लिख लेना है। तो ये हो जाएगा बराबर में। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ये भी स्क्वायर में है, और यहाँ ऊपर देखेंगे तो साइन स्क्वायर है। तो इन दोनों को हम बगल लगा देंगे। साइन के पहले क्या है, प्लस है, तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ +1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें 1 रख देना है, और फिर यहाँ पर प्लस में 2 1 के 2, उसके बाद 2 साइन ए लिख देना है। क्या लिख देना है, 2 साइन ए। इस तरीके से हम लिख देंगे। और फिर आगे जो है बढ़ेंगे, तो हमें हर का जो नंबर है उसको ऐसे ही रखना है कि कॉस ए और बटे में 1 प्लस साइन ए। तो हमें ऐसे ही लिखते जाना है इसको। फिर यहाँ पर बराबर लगाएंगे। अब देखिए हमें पता है, फार्मूला है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो जहां पर कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, वहां पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और फिर प्लस में यहाँ पर, यानी इन दोनों का मान कितना हो गया, 1 हो गया, इसका और इसका। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया। यहाँ पर पहले से ही 1 दिया है, 1 लिखना है। और यहाँ पर फिर हमें आगे 2 साइन ए ऐसे ही उतार देना है, जैसे का यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ हम बटे में इसको ऐसे ही लिखना है कि जैसे कॉस ए, और इनटू में 1 प्लस क्या है, साइन ए। इसको इस तरीके से ही लिखते जाना है। अब इसके आगे चाहे तो हमें फार्मूला यहाँ पर लिख देना है ब्रैकेट में कि साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। इस चीज को हमें बता देना है कि हमने यहाँ पर 1 रखा है, इसकी वैल्यू। अब आगे देखिए, फिर हमें बराबर करना है। हमें बराबर करना है तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे, और 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 1 में 1 जोड़ देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ए। यहाँ पर हमें लिख देना है साइन ए। और फिर बटे में हमें रखना है, इस चीज को ऐसे ही लिखते जाना है जैसे कॉस ए, और ब्रैकेट में 1 प्लस हो जाएगा साइन ए। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब देखिए इसमें, अब ध्यान से देखिएगा, जो ऊपर वाला अंश जो दिया है, दोनों में 2 कॉमन है। जैसे यहाँ पर 2 है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया, तो 2 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और फिर प्लस लगाए, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन ए बचेगा। तो हमें यहाँ पर साइन रख देना है। फिर हमें बटे में जैसा दिया है वैसे ही हमें लिखना है कॉस ए, और फिर 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में, इसको ऐसे ही लिख देना है। अब देखिए ऊपर भी 1 प्लस साइन ए है, नीचे भी 1 प्लस साइन है। इसमें 2 का गुणा है, इसमें कॉस का है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे, यानी 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर ऊपर बच गया 2, और नीचे बच गया हमारा कॉस ए। क्या बच गया, कॉस ए बच गया। अब देखिए आगे क्या करना है, बराबर। यहाँ पर 2 दिया है, और ये हो जाएगा 2 गुणे 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए। 1 बटे कॉस ए हो जाएगा। अब हमें पता है कि 2, और उसके बाद 1 बटे कॉस ए का मान कितना होता है, सेक होता है। तो ये फार्मूला है कि यहाँ हम ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं कि सेक ए बराबर होता है कितना, सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले का यूज करके जो है, हम यहाँ पर जो 1 प्लस कॉस ए दिया है, यहाँ पर 2 सेक ए लिख देंगे। और क्या आ गया हमारा, ये हमारा RHS आ गया, क्योंकि हमें सिद्ध करना था। हमने LHS लिया था, RHS हमने ला दिया। तो यहाँ पर हमें लास्ट में लिख देना है कि LHS बराबर किसके हो गया, RHS के। यही चीज हमें सिद्ध करना था, और ये सिद्ध हो गया।